अमेठी जिले में एक युवक ने कई दुकानदारों के साथ की ठगी। ऑनलाइन पेमेंट के जरिए एक युवक ने लगातार कई दुकानों पर सामान खरीदकर लोगों के साथ की ठगी। बताया जा रहा है कि शहर में व्यापारियों के साथ ठगी करने वाला गिरोह है सक्रिय। कस्बे में एक व्यापारी के साथ हुई ठगी के बाद व्यापारी ने ठग युवक का सीसीटीवी फुटेज वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। एक दुकानदार ने ठग को पकड़कर अमेठी कोतवाली को सौंपा, लेकिन कोतवाली पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई के ठग को छोड़ा। अमेठी कोतवाली पुलिस के छोड़ने के बाद वही ठग शहर की एक और दुकान पर जाकर कर रहा था ठगी की कोशिश। अमेठी कोतवाली पुलिस की संदिग्ध भूमिका व्यापारियों में बना चर्चा का विषय। आधा किलो मिर्चा, आधा किलो मिर्च मीठा। यही वाली थी। नाम को नहीं कभी कोई भी नहीं चाहिए नहीं बताइए भैया। बोलो हाँ क्या करना है? तुम मैसेज आता है मेरा कौन सा रहेगा यार? ये तो बड़े मामले की कमी है। हेलो हाँ बताओ तेरा ना रखा भुला जा कैश लेके आऊँ क्या अंकल जी टाइम पर पड़ा होगा उसके बैंक खुल गया होगा। मेरा काली का नहीं तू सादा है हमें सुबह जाना है भाई मिर्ची का दे रहे हैं किलो आगे 1 किलो बन रहा है। और क्या यार हम ये फोन पे बना गूगल पे बन जाएगा। ये फोन पे बना गूगल पे बन जाएगा। ये फोन पे बना गूगल पे बन जाएगा। गूगल पे मुझे बनाना है तो ये भी काला 1 किलो रहेगा। हाँ अंकल जी मैं भी पूछ रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है इसमें। अरे वो तेज आवाज नहीं कर कैश लेके आऊँ क्या अंकल जी? नहीं कपड़ों का मैं ले जाऊँ कैश क्या वो यार बैंक अकाउंट अगर ये तो 39 घंटा बता रहा है कैसे लेके आऊँ क्या? हमें मुझे लीजिए मैं बैंक लेके आ रहा हूँ यहीं पे नेक्स्ट में दूँगा। अभी रेलवे लाइन पर जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। हाँ मैं आता हूँ। हेलो खराब
पैसा पेमेंट पूरा करता हूँ, मैं उसे दिखा दी, मैं बाधा नहीं, हम पकड़ लिए भैया मेरे साथ एक बार और रुक कर। हेलो, हाँ अभी रुके रहिएगा, हम केक बताएंगे। अभी मत। क्या नाम है आपका? सर राहुल जायसवाल। कस्बे से लगातार ठगी के मामले आ रहे हैं, आपके साथ भी एक ठगी हुई और आपने उसको पकड़ा भी ठग को। क्या था पूरा मामला और क्या हुआ? हमने दुकान खोली तो दुकान खोलने के 1-2 घंटे में के बाद एक कस्टमर आया। कस्टमर जो है केक का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मैंने उसको केक के बारे में दिखाया, मोबाइल पे फ़ोटो दिखाया, उसने अपनी केक दिखाई तो हमने उसको दाम बताया 800 रुपये किलो केक पड़ेगा आपका। तो उसने कहा ठीक है हमको चाहिए 2 किलो में केक चाहिए। तो सारी ये सब बातें हुई तो उसने पूछा पेमेंट, तो हमने कहा पेमेंट कर दो, 1 बजे उसको केक ले जाना था। तो हमने कहा कुछ पेमेंट अभी कर दो, कुछ पेमेंट जब आना तब ले जाना। तो उसने कहा नहीं हम पूरा कर देंगे। हम थोड़ा दूसरे कस्टमर से बिजी हो गए तो उसने कहा कि हम पेमेंट पूरा कर दे रहे हैं। तो पेमेंट पूरा करने के बाद उसने जो है फ़ोन निकाला, फ़ोन चलाते हुए और हुआ है साउंड में आवाज़ नहीं आई तो मैंने उसको पकड़ा, उसका मोबाइल ले लिया। तो उसमें मैंने मोबाइल चेक करने लगा तो उसने मोबाइल छीन लिया। छीन के कहा कि वो सेट पे सर्वर चला गया है, फ़ोन उड़ गया, वो मतलब पेमेंट उड़ गई, पेमेंट हमारे में भी नहीं कटी है, आप में पहुंची नहीं है। ऐसा ही बहाना बताते हुए उसने कहा कि भैया हम एटीएम से जाके निकलवा के लाते हैं, आप नोट करके रख लीजिए। वो फिर मैंने उसको जाने दिया, उसका मोबाइल वापस कर दिया, उसको जाने दिया। फिर मैं दुकान छोड़ के उसके पीछे चुप्पे से गया। फिर वहाँ पे उसको देखा बैंक के आसपास ही टहल रहा था साइकिल से। फिर उसको मैंने पकड़ा तो उसके बाद वो जो है उसको बोला कि पेमेंट भैया निकलवाए केक के लिए, तो कहा कि हाँ। फिर उसके बाद उसको ले गया वो कार्यालय के सामने, ऊपर एक बैंक धारक बैठते हैं जो प्राइवेट आधार कार्ड से पैसा देते। कहा भैया वहाँ पे चलिए, वहाँ पे निकलवाते हैं। तो वहाँ गया, वहाँ पे उसने आधार कार्ड को 3-4 राउंड में गलत आधार कार्ड बताया। फिर उन्होंने कहा कि आप आधार कार्ड लेके आओ तो पेमेंट निकलेगा। फिर मैंने उनसे अपने बारे में बताया कि ये ऐसे ऐसे करके आया है। तो उन्होंने उसका मोबाइल चेक किया, उसमें फ़ोनपे तो डाउनलोड था ऐप, लेकिन उसके फ़ोनपे में कोई भी अकाउंट ऐड नहीं था, उन्होंने हमसे बताया। फिर मैंने वहाँ पे उसका मोबाइल छीन लिया, छीन के आया, मैं दुकान पे आ गया उसका मोबाइल लेके। उससे बोला कि अब अपने गार्जियन को बुलाओ, फिर हम मोबाइल तुमको देंगे। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ आके दुकान पे फिर से ज़बरदस्ती करने लगा। फिर मैंने उसको थाने कोतवाली अमेठी बगल में ही है, तो वहाँ उसको ले गया मैं। तो थाने में ले गया, SHO सर के सामने उसको दे दिया। फिर SHO सर ने उसके बात करने के बाद हम दुकान पे अकेले थे तो हम चले आए दुकान पे। उसके बाद कुछ देर बाद उसकी साइकिल यहीं पे खड़ी थी, 1-2 घंटे बाद वो थाने से आया, अपनी साइकिल लेके चला गया। उसके बाद जो है हमने मार्केट में भी लोगों ने बताया, तो हमारे दुकान के आने से पहले वो जगदीश बेकर्स चौराहे पे है, वहाँ पे भी ये केक लेने 2 किलो के मार्फत से गया था। वहाँ पे भी उन्होंने तो उसको छोड़ दिया, हटा दिया, वहाँ पे भी फेक पेमेंट किया था। तो फिर उसके बाद ये कोतवाली से जब छूटने के बाद ये लालचंद बेकर्स एक सगरे तिराहे पे है, वहाँ पे भी ये गया था पेमेंट करने, इसी तरह ठग के रूप में फेक पेमेंट करने गया था, वहाँ पे भी ये पकड़ा गया। कैसे ये फेक पेमेंट करता था, किस तरह? हाँ, इसको मैं कोतवाली जब ले जा रहा था तो ये पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगा। मैंने इससे कहा कि अच्छा ठीक है मैं तुमको छोड़ दूंगा, पहले तुम ये बताओ कि ये करते कैसे हो। तो इसने बताया, फिर इसने बताया कि प्रैंक गूगल पे डाल के प्रैंक पे के नाम से वेबसाइट है, उस पे जाके ये पेमेंट ऐप डाउनलोड करना होता है, उसके बाद ये पेमेंट सारे बनते हैं। ये हमने उसके सामने ये सब डाउनलोड किया। ये प्रैंक पे नाम के ये ऐप है, इसको ओपन करने से ये गूगल पे, पेटीएम, अमेज़ॉन, फ़ोनपे ये सारे ऐप बने हुए हैं। पुलिस को उसको ठग को सुपुर्द किया था, उसके बाद पुलिस ने छोड़ दिया क्या है? जी, अरे छोड़ दिया सर, अब क्या करना उसमें, लेकिन इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था और इनको थोड़ा सा सुधार इस पे लाना चाहिए कि ऐसा हो ना मार्केट में। ये यहाँ पे तो मशीन लगी हुई है, कई दुकानों पे तो मशीन नहीं लगी है। छोड़ने के बाद भी वो कहीं पर जाकर फेक पेमेंट किया था? जी, लालचंद बेकर्स के यहाँ पेमेंट करने वाला था, तो लोग वहाँ पे वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उन्होंने वो ज़बरदस्ती कर रहा था, तो वो कहीं पता करने लगे तो वो वहाँ पे बोल रहा था हमको जल्दी दो, देर हो रही है, हमको जल्दी दो, देर हो रही है।
तो बगल वालों ने उनको जाके उसको भगाया डांट के, तो वो फिर वहाँ से चला गया।